हेलो साथियों, वेलकम टू महारथी शिक्षा। महारथी शिक्षा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो एसएससी, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल और अन्य कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये जो भी पढ़ाई करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्लास सेशन रहेगा। महारथी शिक्षा में आप लोग का स्वागत है। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। किसी संख्या में 10% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है, तो संख्या बताइए। यही आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन आ गया है कि संख्या में 10% की कमी करने पर 40 प्राप्त होता है। हम मानते हैं 10% की कमी की गई, यानी कि कोई भी संख्या, मैंने पिछले क्लास में बताया था, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% होती है कोई भी संख्या। तो इसमें 10% की कमी की गई, यानी कि 90। 100 में 10% की 90 हो गई। 90 बराबर दिया है 40। 90% बराबर 40। हम लोगों को फिर से पूछा 100% की वैल्यू बताना। हम लोग को 100% बराबर 40/90 गुणे 100, यानी कि 4000/90। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, यानी कि कितना आ गया 400/9। यही हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है, इसको भाग भी कर सकते हैं या तो यही आंसर ला सकते हैं 400/9। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आया ना? ये बार और बता देते हैं आप लोग को। ऐसा कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, या तो आप कन्फर्म है। तो 100% इसमें 10% की कमी की गई। 10% की कमी यानी 90 की गई। 90 करने पर 40 प्राप्त होता है। ठीक है, 40 प्राप्त होता है 90 करने पर, यानी 90 और 40। 100% की वैल्यू निकालना हम लोग को, तो 40/90 गुणे 100, वही 400/9 आंसर आया है। इसको भाग भी हम कर देते हैं यहाँ पे। 409, 9 चौको 36, 4 44 दशमलव कुछ आएगा ऐसा। आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने। एक व्यक्ति की आय में 10% की वृद्धि की जाती है। हम बताए थे ना आपको, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मान लीजिए 100 है, उसकी आय 100 थी, उसमें 10% की वृद्धि की गई, तो 100 का 10% 110 होगा। 100 का 10% 10 होगा। इसको 10% वृद्धि यानी कि 110। समझ आया? मान लीजिए 100 का 10% 10 ही होगा, तो 10% वृद्धि किया है, यानी 100 में 10 की वृद्धि की गई थी, यानी कि 110 हुआ। ठीक है, तो अगले साल 15% की कमी कर दी गई। इसमें 110 में 15% कमी थी। 110 का पहले 15% हम लोग निकालेंगे। 110 का 15% निकालने के लिए इस तरह निकालेंगे ना, 110 गुणे 15/100। काट पीट के बराबर करेंगे। 3 पचे 15, 20 पचे 100। एक जीरो से एक जीरो काट दिए हम लोग। 33/2, यानी कि 16.5, यानी 16.5 की कमी की गई। तो 110 में 16.5 घटाएंगे हम लोग। 110 में 16.5 को घटाएंगे 10.5 है। जीरो जीरो देखिएगा, 5 यहाँ 9 से 9 3, यहाँ पर जीरो, यानी 9 9 में से 8, यहाँ जीरो, यानी 10 10 में से 9, यहाँ पर 9, 93.5, यानी कि हम लोग का आंसर है 93.5। ठीक है, यानी 93.5, यानी पहले 100 थी, इसमें 93.5 हो गई। कितनी कमी हुई है? कमी या वृद्धि बताइए? कमी हुई ना। 100 में से 93.5 कमी हुई है। कितनी कमी हुई है? 6.5 की, यानी कि हम लोग की 6.5 की कमी हुई है। माइनस लगा दें, कमी हुई है। समझ आए आप लोग को? एक बार और आप लोग को रिविजन करा देना। मान लीजिए एक व्यक्ति हम 100 है, इसमें 10% वृद्धि, 110 यहाँ तक कन्फर्म। इसमें 15% की कमी की गई, तो 110 का 15% होता है 16.5। तो 16.5 घटा दिए हैं, तो 93.5 आया है। ठीक है, अब 93.5, 100 से 93.5 कितना कम है? कम या अधिक है बताइए? कम है ना, तो 6.5 कम है। इतना तो गुणा भाग किए हैं, इतना तो आप लोग गुणा भाग कहीं रफ कर लीजिएगा, यानी 6% की कमी की गई। ठीक है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, एसएससी जीडी 2018 में पहला शिफ्ट में क्वेश्चन आता, शुरू में आया था। ये देखिए, इसी वस्तु का क्रयमूल्य 220 है, 20% लाभ तथा 20% लाभ है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए।
यदि 220 रुपये में कोई वस्तु खरीद रहा है, इस पर 20% लाभ कमाना चाहता है तो विक्रय मूल्य बताइए, यही पूछना चाहता है। यदि कोई वस्तु का 220 है, 20% लाभ कमाना चाहता है, 220 का 20% पहले आप लोग निकाल लीजिए, इसका इसमें 220 में जोड़ लीजिए। हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ये 44 और 220 और प्लस 44 जोड़ देंगे, कितना है 4 4 2 6 264, यानी कि हम लोग का ऑप्शन सी 264 सही हो गया। ठीक है, समझें आप लोग, 264 हम लोग का सही हो गया। जैसे 220 दिया ही है, 220 का 20% निकालना, यानी 220 का 20% 44% निकाले के पिछले वीडियो देख लिए। यदि पिछली वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए जाकर, प्ले लिस्ट में, मैथ की प्ले लिस्ट में वीडियो उपलब्ध है। ठीक है, और इसको 20% निकाल दिए, एक क्रय मूल्य, जैसे मान लीजिए 220 से हम खरीद रहा है, यदि इसको 20% लाभ चाहिए तो कितने में बेचेगा, तो 220 रुपये का 20% पहले निकाल लेंगे, तो यानी कि 220 का 20% 44 होगा, 44 और 220, तभी ना 264 में बेचेगा, 264 में बेचेगा तभी ना 20% लाभ। हाँ साथियों, एक क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 960 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% की हानि होती है, तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। आप लोग से पूछ रहा है, एक व्यक्ति एक वस्तु बेच रहा है, उसको 960 में बेचने पर 4% की हानि हो रही है। यानी कि हम बता रहे हैं कोई भी वस्तु आप लोग से 100% होती है, यानी 100 थी पहले, इसमें 4% की हानि हुई, 4 पे हानि हुई, यानी 96% बराबर 960। 100% की वैल्यू निकालना हम लोग को, 960 बटे 96 पूरे 100, कितना आंसर है हम लोग का, इसे काट दिए 10 बार में, तय दाम है 1000, यानी कि हम लोग के आंसर ये ऑप्शन है सही हो गया 1000। ठीक है, 1000 हम लोग का सही हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, इतना तो बता रहे हैं, यानी कि 100 थी, इसमें 4% की हानि हो गई, 96 बचा, यानी कि 960 रुपया हुआ, 96% बराबर 100 बारह हुआ, 100% बराबर 960 बटे 96 गुणे 100, यानी कि 1000। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका मौसा होता है महत्तम समापन। तो महत्तम समापन तो जानते हैं आप लोग, जो इसमें भी हो इसमें भी हो, तो इसमें 2 पे 3 घात है, 2 पे 3 घात नहीं है, इसमें 3 पे 5 घात, 3 पे 3 घात, यानी कि 3 पे 5 इसमें भी है, इसमें भी, 3 पे 3 घात इसमें भी, 3 पे 3 घात इसमें भी, तो क्या हम आंसर लगा दें इसमें, ये ऑप्शन सही हो रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो रहा है। 2 पे 1, 2 पे 1 इसमें नहीं है, 3 पे 5, 5 पे 2, 5 पे 2 इसमें नहीं है, ये भी गलत, इसका 2 पे 3 में, ये तो साफा गलत, यानी कि हम लोग का ऑप्शन है डी सही है, ये वाला सही है, ये वाला देखिए 3 पे 3, 3 पे 3 मिलाएंगे तो आपको दोनों में मिल जाएगा, दोनों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यक्स का 40% का 40% 40 हो तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो हम बताए थे आप लोग, जहाँ का रहेगा वहाँ आप लोग गुणा कीजिएगा, हम भी डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, यक्स गुणे 40 गुणे है गुणा यक्स 40 बट प्रतिशत हटाएंगे तब नीचे 100 लिखेंगे, गुणे 100 बराबर कितना दिया 40 है, इसका मान बताना, इसका ये यक्स है, इसका मान बताना। 2 जीरो से 2 जीरो हम काट दे रहे हैं, ठीक है, इसको इस तरह भेज दे रहे हैं, 4000 बटे 16, 4 चौक को 16, इसको नीचे कर दे रहे हैं, 4 चौक को 16, कितना आंसर आ रहा है आप लोग का, 4 चौक को 16, 10 चौक को 40, 1000 बटे 4, यानी कि 250 हम लोग का आंसर आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 250 हम लोग का आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आया आप लोग को, एक बार कमेंट बताइए हाँ या नहीं। जैसे यक्स का 40% का 40%, जहाँ का रहेगा वहाँ गुणा, पिछले वीडियो में बताए थे, जहाँ का रहेगा वहाँ गुणा आता है, यानी 100 अब प्रतिशत हटाने के लिए नीचे 100 नीचे 100, 2% है ना, ये वही बराबर 40। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति के वेतन में 50% बढ़ाया जाता है,
मान लीजिए हम ही हैं, हमारे वेतन में 50% बढ़ाया गईल। मान लीजिए 100 रहल पहले, अब 150 हो गईल बा। 50% बढ़ावल गईल बा तो 150 हो गईल बा। अब फिर से 50% बढ़ा देल गईल, यानी फिर से 150 का 50% निकालिए कितना होगा, हम बताएं 50%, 75 होगा। तो 150 प्लस 75, आप लोग निकालिए 150 50% प्रतिशत निकाले बताएं आप लोग को, यानी कि 225। यानी कि 100 पहले रहल हमारा, अब 225 हो गईल बा। तो कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गईल बा बताइए। 125%, 125 की वृद्धि हो रहा है ना, 125 सब प्रतिशत में बा, तो कौन दिक्कत नहीं है। 125 की वृद्धि हो बा, ठीक बा। राम की आय श्याम से दुगुनी है, श्याम की आय 500 है। यदि मानते नहीं हम राम की आय श्याम से दुगुनी बा, श्याम 1 रुपया कमा रहा था, राम 2 रुपया कमा रहा, ठीक है। यदि श्याम 500 रुपया पावेला महीना का, तो राम जी तो पहिए 1000 न, यह पूछा था लोग से, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्स वाई का 50%, एक्स माइनस वाई का, टू जून को हता उतार ला जान, कौन दिक्कत है में, कौन दिक्कत नहीं, का पता गुड़ा परसेंट हटा नीचे 100 बराबर एक्स माइनस वाई कोष्टक में का मतलब गुड़ा 30/100। हम वही 100 से 100 काट देनी, ऐसे से काट देनी। हमके पास का बचल बा, एक्स माइनस वाई, 5 से गुड़ा तो 5 एक्स माइनस 5 वाई बराबर 3x, 1 मिनट भगवान है, प्लस 3y। 5x एक तरफ, 5 में से 2 घटी 2, 5 में से 2x बराबर 8x, यानी कि x बराबर 4 आंसर आ गया। सॉल्व करो तो आंसर आ जाए, तब सॉल्व करिए फिर दिमाग से, ठीक है। 4 आंसर आ गया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 50 से 20% अधिक है वो संख्या है, एक संख्या बा वो 50 से 20% अधिक बा, उस संख्या का है बताओ जनता लोग। तो मान लेनी हम एक संख्या बा 50, इससे 20% अधिक है, तो 20% अधिक हुआ, तो 50 का 20% कितना हो प्रतिशत, हम निकाले ना, निकाल के बताओ तरो। 50 के 20% 10 हुई, यानी कि संख्या 60 होता, यह पूछा था, ठीक बा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 70 से 70 अधिक बा संख्या का हुई, वो एगो संख्या बा 70, उसे 70% अधिक बा, यानी 70 बा प्लस 70% अधिक वो बा संख्या कैसे, यानी 70 का 70% का हुई बताओ जनता लोग। 70 का 70% हुई 749, मतलब निकाल के बता दें, हम बता दें 49 हुई, ठीक है। अब एक जोड़ लो जान, 7×4 है 119, यानी कि हमने के आंसर आ गया 119, ठीक है। कौन कन्फ्यूजन, 70 का 70% नहीं समझ आ, जो कैलकुलेटर देख लिया, यानी सही है आंसर, ठीक है। 70 का 70% परसेंट नहीं बता देगा, 70/70/100, 2 0 कट गया, 49, ये नंबर 49 लिख लेंगे, ठीक है। किसी संख्या में 20% वृद्धि करने पर 60 ही आता है, वह संख्या क्या है। हम काले नहीं से कौनो संख्या अपने आप में 100 रही, ठीक बा। यदि 100 रही तो इसमें 20% की वृद्धि की गई बराबर 60 ही आयल, तो 20% वृद्धि करने तो 120 हो जाए ना, तो एक 60 ही आवता, तो संख्या का है, यानी कि हमको 100 का मान बताया हुआ, तो 60/120 गुणे 100 कह सकनी, एक एक काट देते नहीं, यानी 600/12 यानी 50, यानी कि हमने आंसर आ गया 50, ठीक बा। वो संख्या 50 है, यहाँ के बोल दो 50 है, ठीक है। कुछ कैले कुछ बांटा ना क्वेश्चन में, जैसे तो हम लोग करे बस 100 के 20% बराबर 60, क्वेश्चन वैसे जैसे हुआ था वैसे उतार था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब। एक फ्लैट का बाजार मूल्य प्रतिवर्ष 10% बढ़ता है, यदि वर्तमान मूल्य 19,96,500 है, तो 3 वर्ष पूर्व मूल्य क्या था।
3 वर्ष नहीं, 1 ही वर्ष बताओ यार, 3 वर्ष तो बहुत ज़्यादा हो जाता है यार। 10% 10% घटा दो 3 साल में, पहले 10% घटा देना है मैं, तो फिर से 10% घटा था दूसरा का, फिर से 3% घटा, यानी कि 1996,500 में 10% हुई 1996,50। हम जितना होता एक साल के यहाँ पे एक रही, 1 वर्ष पूर्व बताइए 0,5, ध्यान दे जाना, एक है, एक वर्ष पूर्व मूल्य क्या है 0, 10 में से 5, यहाँ 15 में से, यहाँ 4 बजे, 4 में से 6 जाए, 8 से 14, 8, यहाँ 15, 9 6 15, यहाँ पे बचल 8, 8 में 9, 8 17, 18 में 9, 8 में से 1 जाए 7, 17,96,850 के आंसर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 का 75 पैसे 2 रुपये कितने परसेंट है? 75 पैसे 2 रुपये के, 2 रुपये में 200 पैसा और कितने प्रतिशत है ये निकालूंगा। 200 200 करता हूँ यानी कि 35, 75 का आधा करना है, 75 का आधा करना 35 70, 37.5। ठीक है, चलते हैं। 75 का 75% कितना होगा? 75 गुणे 75%, जितना नीचे हो उतना नीचे लिखा जाए। 75 गुणे 75 कितना आई? गुणा करो जान, 5, 75 गुणे 75 कितना आई? 75 गुणे 75 बताइए आप लोग कितना आई? 75 गुणे 5,625 आई ना, गुणा कैले बानी 5,625 बटा 1,000, 10,000 बाद 100 गुणे 10,000, यानी कि हमने के आंसर आ गया 0.5625, ये हमने आंसर आ गया। ठीक है, समझ आई ला? 75 जैसे 75 जहाँ परसेंटेज नीचे जितना ऊपर डाले नीचे लिख दिया 75 गुणे 75 बटे 100 गुणे 100, 5,625 गुणे 0.5625, ये हमने आंसर आ गया। ठीक है, आज की क्लास ख़त्म यहीं पर होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप अपना पढ़ाई जारी रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। जैसे आप लोग सोच रहे हैं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, लेकिन सब कुछ होगा। आप अपनी पढ़ाई आप लोग जारी रखिए। मैं कह रहा हूँ, मैं सिग्नेचर भी कर दिया हूँ। आप लोग अपना पढ़ाई जारी, आप शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, बाय।